Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about the abortion, a topic of the obstetrics. So what is abortion? We will discuss about the definition, causes and different types and with management and treatment. Okay. Then so what is abortion? First of all, abortion जो होता है वो क्या होता है कि abortion is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weight 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। एंड दिस 500 ग्राम ऑफ फीटल डेवलपमेंट इज अटेंडेड अप्रोक्सीमेटली 22 वीक्स तक का जो होता है उसको हम अबॉर्शन के अंदर लेते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ विच इज़ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड वी विल डिस्कस इट्स टाइप लेटर। बट अबॉर्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है। लाइक इसको हम अर्ली अबॉर्शन बोलते हैं, एक को हम लेट अबॉर्शन बोलते हैं, लाइक अर्ली हेमरेज एंड लेट हेमरेज। सो जो अर्ली हेमरेज होता है वो होता है बिफोर 20 वीक, से पहले जो हेमरेज होता है उसे, एंड आफ्टर 28 वीक जो होता है उसको बोलते हैं लेट हेमरेज। एंड अगर बात करें इसके डेज की, जो डेफिनेशन दी है WHO ने, उसमें उसने बोला है कि 500 ग्राम से लेस अगर फीटस होता है जो कि कैपेबल नहीं है सर्वाइवल के लिए, तो वो अबॉर्शन के अंदर आएगा। एंड 22 वीक्स यहाँ पे बोला गया, बट हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको क्या करा है, 24 वीक्स को भी अलाउड किया है। ठीक है, सो 24 वीक अलाउड है हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन टू दी अबॉर्शन में। एंड अभी ये केस देखने को मिला था जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी को भी अलाउ कर दिया गया था अबॉर्शन के लिए, क्योंकि जो मदर थी वो एक सिंगल पेरेंट, मतलब सिंगल लाइक अनमैरिड वो मदर थी और वो नहीं रखना चाहती थी बेबी को। तो उसने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी अबॉर्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि 28 वीक हो गया था एंड 28 वीक अबॉर्शन के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको कोर्ट तक जाना पड़ा एंड फाइनली कोर्ट ने उसको अबॉर्शन के लिए जो है कि इजाज़त दे दी थी। तो अभी एक केस देखने को मिला इसमें 28 वीक को भी अबॉर्ट किया गया एंड 24 वीक तक तो अलाउड है, मतलब 24 वीक को अबॉर्शन के अंदर हमारे गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है। अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे 22 वीक लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स देख लेते हैं अबॉर्शन के। सो अबॉर्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया, एक तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जिसको, एंड दैट इज नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड। सो स्पॉन्टेनियस जो अचानक से हो जाता है अपने आप, और इंड्यूस जो कि इंड्यूस कराया जाता है, मतलब एक्सटर्नल किसी तरीके से उसको इंड्यूस कराया जाना। इसके अंदर आइसोलेटेड होता है और रिकरेंट होता है। स्पॉन्टेनियस के अंदर जो आइसोलेटेड होता है उसमें और रिकरेंट, देन इसके अंदर भी सब डिविजन्स होते हैं, लाइक थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। एंड जो इंड्यूस होता है उसके अंदर हमारा लीगल और इलीगल आता है। लीगल के अंदर MTP आता है, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, जो कि एक एक्ट आया था 1971 में और 1972 में उसको जो कि है लागू किया गया था। तो वो है। एंड इसके साथ साथ एक होता है इलीगल, यानी कि जो अनसेफ होता है, जिसमें कि विदाउट लीगल, मतलब विदाउट लीगल कंसेंट, विदाउट रिकॉर्ड्स के उसको जो अबॉर्ट किया जाता है वो होता है इलीगल। एंड ये हो गए इसके टाइप्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में। स्पॉन्टेनियस के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि आपने देखा है आइसोलेटेड और रिकरेंट। ओके, सो आइसोलेटेड के जितने भी टाइप्स हैं उस सबको हम आज डिस्कस करेंगे एंड रिकरेंट अबॉर्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे इसके एटियोलॉजी की, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके। सो देयर आर डिफरेंट कॉजेज़, लाइक फर्स्ट इज जेनेटिक कॉजेज़। तो जेनेटिक कॉज के अंदर क्या आ सकता है कि अगर उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो हो सकता है, लाइक ट्राइजोमी हो जाता है, ऑटोसोमल ट्राइजोमी हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गया, मोनोजोमी हो जाता है ना। तो ये सारी जब केसेस देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे भी अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर है, ये फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक 10 to 15% जो है ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अबॉर्शन के लिए, जिसमें कि क्या होता है, लाइक थायराइड एबनॉर्मलिटी है, अगर ओवर थायरोडिज्म हो गया, ओवर थायराइड है मतलब हाइपर थायरोडिज्म हो गया या फिर हाइपोथायरोडिज्म है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन होता है। नेक्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। सो ये कॉजेज़ हो गए। देन है एनाटमिकल प्रॉब्लम्स, जो एनाटमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, लाइक यूट्रस जो है,
अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ठीक है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, या फिर सर्विक्स जो है, सर्विक्स इनकम्पिटेंस है, लाइक सर्विक्स जो है वो इनकम्पेटेबल है, ठीक है, या फिर कंजेनिटल कोई माल फॉर्मेशन है यूट्रस के अंदर, ठीक है, लाइक अगर यूट्रस का फॉर्मेशन सही नहीं हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अबॉर्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन के अंदर क्या आ सकता है, लाइक मम्प हो गया जो कि साइटोमेगालो वायरस की वजह से, ठीक है, एंड देन बैक्टीरियल कॉजेस हो सकते हैं, इसके साथ साथ इम्यून फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देन इम्यूनोलॉजिकल के अंदर इन्फेक्शन हो गया, लाइक इन्फेक्शन में क्या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन में भी वायरल, बैक्टीरियल एट्सेट्रा। देन आ गया इम्यूनोलॉजिकल। सो इम्यूनोलॉजिकल के अंदर हो सकता है कि उसको कोई ऐसी सिंड्रोम हो, लाइक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एक होता है इम्यूनोलॉजिकल, लॉजिकल के अंदर APAS एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है, तो उस केसेस में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोफीलिया। सो थ्रोम्बोफीलिया इज़ अ कंडीशन जिसकी वजह से जो अबॉर्शन है वो देखने को मिल सकता है, मैटरनल अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंटल कॉजेज़ के अंदर आएगा हमारा सिगरेट स्मोकिंग होता है, या फिर कोई ड्रग्स का यूज़ करता है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट लाइक IUD, ठीक है। सो इस तरीके के जो कॉजेज़ हैं ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं अबॉर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है कुछ कॉमन कॉजेज़ होते हैं अबॉर्शन के, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉज हो सकता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है कि जेनेटिक कॉज हो सकता है जो कि 50% जिसके चांसेस होते हैं। देन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जो कि पहले बताया। देन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपको एक डिसीज़ कंडीशन बताई APAS, ठीक है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि APS क्या का फुल फॉर्म क्या है। एंड देन इन्फेक्शन, लाइक अगर कोई मम्प से इन्फेक्टेड हो गया, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। देन कुछ रीजंस होते हैं जो कि इडियोपैथिकल रीजंस होते हैं। नेक्स्ट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि अगर एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी है, जैसे सर्विकल इनकम्पिटेंस होता है, या फिर मल मिलेरियन फ्यूजन नहीं हुआ है उस टाइम पे, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यूट्राइन सिंक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अबॉर्शन हो सकता है। देन मैटरनल मेडिकल इलनेस है, अगर कोई मदर को कोई इलनेस है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज क्या है। सो मैकेनिज्म क्या है कि इन अर्ली वीक्स में तो क्या होता है अर्ली वीक्स में जो ओवम होता है उसकी डेथ हो जाती है पहले, देन फॉलोड बाय इट्स एक्सपल्शन, देन उसका एक्सपल्शन होता है। बट इन लेटर वीक्स में क्या होता है कि मैटरनल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि जो फीटस है वो एक्सपेल आउट किस तरीके से होगा बॉडी से बाहर, ठीक है। मतलब अगर उसके अंदर कोई भी साइन नहीं है, या फिर वो बहुत स्मॉल है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो मैटरनल फैक्टर्स होते हैं, मैटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि उसको बॉडी से आउट कर देते हैं। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ मिसकैरेज। अब इसके अंदर क्या है कि अगर अगर अबॉर्शन बिफोर 8 वीक हुआ है, ठीक है, अगर अबॉर्शन बिफोर 8 वीक हुआ है तो जो ओवम होता है ना वो सराउंडेड होता है किससे, विलाई से, है ना, विलाई उसको कवर करके रखती है। देन डेसिडुआ की कवरेज होती है, तो ये सारा एक्सपेल आउट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये यूट्रस से तो नीचे आ गया, लाइक ये यूट्रस से तो नीचे आ गया है, बट सर्विक्स जो है, एक्सटर्नल जो ओस होता है वो ओपन नहीं है, ठीक है, और सर्विक्स डायलेटेड है अंदर से, बट जो एक्सटर्नल ओस है वो ओपन नहीं है, तो वो बाहर नहीं निकल पाया, तो वो यहीं पर रह गया। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, सर्विकल मिसकैरेज। तो ये जो पिक्चर है ये सर्विकल मिसकैरेज का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस से तो जो यूट्रस से नीचे आ गया है, सर्विक्स की तरफ वो आ गया है, बट सर्विक्स से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि जो एक्सटर्नल ओस है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम सर्विकल मिसकैरेज भी बोलते हैं। अब अगर बिटवीन 8 से 14 वीक्स के बीच में होता है एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, तो क्या होगा कि जो फीटस है वो बाहर आ जाएगा और जो प्लेसेंटा है वो ऊपर ही स्टक रहेगा। तो इसकी वजह से फीटस तो बाहर आ गया, प्लेसेंटा ऊपर है, तो क्या हो सकता है कि सेपरेशन हो गया। एंड कुछ पार्ट अगर सेपरेटेड हुआ है, मान लीजिए ये खिंच के बाहर आया, तो कुछ पार्ट अगर सेपरेटेड हुआ तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, दैट कैन कोज हैमरेज। सो ये एक हैमरेज कॉज कर सकता है अंदर यूट्राइन वॉल के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट बियॉन्ड 14 वीक, अगर बियॉन्ड 14 वीक के बाद अगर होता है मिसकैरेज, तो ये एक मिनी लेबर की तरह, जैसे लेबर होता है उसी तरीके से पूरा प्रोसीजर इसका होगा। सो एक मिनी लेबर प्रोसीजर है। सो दिस इज टाइप जो कि पढ़ लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइप इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है ये क्या होता है, इज अ क्लिनिकली एंटाइटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो होता है कि इसमें मिसकैरेज का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया है, मिसकैरेज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, बट उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जहाँ से हम इसे रिकवर नहीं कर सकते। सो इट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन बी रिकवर्ड बिकॉज जो इसमें सर्विक्स होता है वो डायलेटेड नहीं है। ठीक है, सर्विक्स जो है डायलेटेड नहीं होता है, तो इसको रिकवर किया जा सकता है और इसमें जो प्रेगनेंसी है इसको कंटिन्यू फर्दर आगे तक लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्योंकि अबॉर्शन हो रहा है अंदर से तो पीछे से कुछ ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी पर वजाइनम, एंड इसके साथ ही मे बी ब्राउनिश और ब्राइट रेड कलर में जो ब्लीडिंग होगी वो देखने को मिलेगी ऑन रेयर ओकेजन। द ब्लीडिंग में भी ब्रिस्क भी कभी कभी देखने को मिल सकती है अगर वो लेट सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो। एंड ये ब्लीडिंग कभी होगी कभी नहीं होगी, तो ब्लीडिंग जो है स्पॉन्टेनियसली स्टॉप भी हो सकती है। नेक्स्ट पेन होगा, अगर पेन की बात करें तो ब्लीडिंग जो होती है वो यूजुअली पेनलेस होती है। ठीक है, एंड जो उसको बैक एरिया यानी कि बैक एक पेन होगा, बैक एक होगा और डल पेन होगा उसको लोअर एब्डोमिनल एरिया में। पेन अपीयर यूजुअली फॉलोइंग हैमरेज, अगर उसको हैमरेज हो रहा है फॉलोइंग फर्दर तो उसको उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो ये है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन की क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो है कि उसका एबीओ पूरा आरएच ग्रुपिंग करवा के रखेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर रिक्वायर्ड हुई तो उसके लिए। देन इसके साथ हम यूरिन के जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे कराएंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे ताकि हमें फीटस की क्या कंडीशन है अंदर वो हमें पता चल सके। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो उसमें हमें एक पूरा फीटस जो है कि अंदर एम्ब्रियो दिखाई देगा, हेल्दी एम्ब्रियो जो है वो दिखाई देगा, फीटल की कार्डियक मोशंस जो है वो भी दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना है उसका। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हम उसको रेस्ट प्रोवाइड करने को बोलते हैं कि वो कंटिन्यू जो है कि रेस्ट पे रहे, एंड पेन को रिलीव करने के लिए हम उसको डाइजापाम 5 mg टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये था आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर एक तो उसको रेस्ट के लिए बोलना है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक के लिए, और कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मना करना है। देन ड्रग में हम उसको डाइजापाम दे सकते हैं 5 mg टैबलेट ट्वाइस डेली दे सकते हैं ताकि उसका जो पेन है उसमें उसको रिलीफ मिले। नेक्स्ट आता है इनविटेबल अबॉर्शन। सो इनविटेबल मिसकैरेज, इनविटेबल मिसकैरेज क्या होता है कि इट इज़ द क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंज हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। सो इसमें क्या है कि इसमें जो अबॉर्शन है इस स्टेज पे पहुंच गया है कि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये डायग्राम जो है इनविटेबल अबॉर्शन का है, इसमें फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही बाहर आ रहा है और यहाँ से ब्लीडिंग भी दिखाई दे रही है। तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये होता है इनविटेबल अबॉर्शन। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक तो ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, इसके साथ साथ पेन बहुत ज़्यादा होगा लोअर एब्डोमिनल एरिया में जो कि कॉलिक की नेचर वाला पेन हो सकता है। इसके साथ साथ इंटरनल एग्जामिनेशन में दिखेगा कि जो इंटरनल ओस है वो डायलेटेड है सर्विक्स की, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो फील किया जा सकता है। ठीक है, सो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि उसको कितना फील हुआ है, कैसा ब्लीडिंग उसको उसने देखा है। इस तरीके से मैनेजमेंट के अंदर हम उसको अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हुए है तो हम क्या करेंगे कि मिथार्जिन, एक्सेसिव ब्लीडिंग शुड बी प्रॉम्प्टली कंट्रोल बाय मिथार्जिन 0.2 mg। ठीक है, उसको मिथार्जिन का जो इंजेक्शन है वो हम उसको दे सकते हैं 0.2 mg। अगर सर्विक्स डायलेटेड है एंड द साइज ऑफ यूट्रस इज लेस देन 12 वीक।
द ब्लड लॉस इज करेक्टेड बाय आईवी फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो हम उसको आईवी थेरेपी या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर बिफोर 12 वीक हुआ है ऐसा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि डायलेशन एंड इवेक्यूएशन कर सकते हैं कि जो भी अंदर यूट्राइन कैविटी में जो भी कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो सारा ही बाहर आ जाए, क्योंकि इस केस में क्या है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हम डीएनसी कर सकते हैं, डीएनई कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑल्टरनेटिव सक्शन एंड इवेक्यूएशन भी कर सकते हैं, फॉलोड बाय क्यूरेटेज इज डन। ठीक है, अगर आफ्टर 12 वीक होगा, बिफोर 12 वीक है तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, डीएनई एंड डीएनसी देन क्वेरेटेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आफ्टर 12 वीक होगा तो हम क्या करेंगे कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, बढ़ाने के लिए हम उसको एक तो ऑक्सीटोसिन की ड्रिप्स देंगे जो कि 10 यूनिट हम देंगे 500 ml के अंदर। ठीक है, जिसको हमें 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट देना है। ठीक है, कितना देना है? 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट हम उसको देंगे। अगर फीटस एक्सपेल हो जाता है और अगर प्लेसेंटा अंदर ही रह जाए तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और इफ़ लाइंग प्लेसेंटा, इफ़ द प्लेसेंटा इज़ नॉट सेपरेटेड, डिजिटल सेपरेशन फॉलोड बाय इट्स इवेक्यूएशन इज डन इन जनरल अनेस्थीसिया। ठीक है, लाइक अगर ये यूट्रस है, इसके अंदर फीटस है, तो अगर फीटस बाहर आ गया प्लेसेंटा के साथ तो ठीक है। अगर फीटस बाहर आ गया और प्लेसेंटा बाहर नहीं आया तो हमें इसको सक्शनिंग के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा या फिर जनरल अनेस्थीसिया देंगे और फिर इवेक्यूएट इसको करना पड़ेगा। सो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट इनवेटेबल अबॉर्शन का। नेक्स्ट है कंप्लीट अबॉर्शन। सो कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है कि जिसमें कंप्लीट प्रोडक्ट बाहर आ जाए, है ना, एज अ नेम इंडिकेटेड दैट इज कंप्लीट अबॉर्शन। सो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शनल एक्सपेल्ड एनेंस एंड मास इज कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज। ठीक है, सो कंप्लीट में क्या होता है कि पूरा ही जो प्रोडक्ट होता है ना वो बाहर आ जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे कि जो यूट्रस होगा, जब पूरा प्रोडक्ट बाहर आ गया तो यूट्रस का साइज कम हो जाएगा एंड देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया एंड लेटर फर्मर, सर्विक्स इज ओसिस क्लोज्ड, ब्लीडिंग इज ट्रेस। सो एग्जामिनेशन पे ऑफ द रिवील फ्लैशी मास इज फाउंड कंप्लीट, अल्ट्रासोनोग्राफी रिवील एम्प्टी यूट्राइन कैविटी एंड फिर इसके साथ ही जो ब्लीडिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, वो भी थोड़े टाइम के बाद क्या होगी कि स्टॉप हो जाएगी। सो ये सारे फीचर्स हैं कंप्लीट अबॉर्शन के। इसके अंदर हम मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे कि एक तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे ये देखने के लिए कि जो यूट्रस की जो कैविटी है वो पूरी एम्प्टी हुई है या नहीं हुई है। इवैक्यूएशन ऑफ द एंड क्यूरेटेज शुड बी डन। सो एक इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटेज भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो एज इट्स नेम इंडिकेट व्हाट इनकम्प्लीट, दैट मीन्स अबॉर्शन इज नॉट completed, मीन्स सम कंसेप्शनल प्रोडक्ट इज इन द यूट्रस। सो इसमें क्या है कि व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन इज नॉट एक्सपेल्ड, जो पूरा कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, इंस्टेड कुछ पार्ट जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर भी रह गया है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज। सो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पेन इन द लोअर एब्डोमिनल एरिया, परसिस्टेंस वजाइनल ब्लीडिंग। देन इंटरनल एग्जामिनेशन से क्या पता चलेगा हमें कि जो यूट्रस का साइज है वो पहले के पीरियड पहले जो था उससे कम हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही जो ब्लीडिंग अमाउंट है वो वेरी कर सकता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है और कम ब्लीडिंग भी हो सकती है। एंड जो क्या होगा कि अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या पता चलेगा हमें कि कुछ जो प्रोडक्ट है वो कैविटी के अंदर ही है, यूट्राइन कैविटी के अंदर है। सो ये हमें यूएसजी से पता चलेगा। सो दिस इज अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द इनकम्प्लीट मिसकैरेज। नेक्स्ट है इसका जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे करेंगे कि मैनेजमेंट करने के लिए एक तो अर्ली अबॉर्शन देन लेट अबॉर्शन के हिसाब से मैनेजमेंट है। अगर अर्ली अबॉर्शन है, अर्ली अबॉर्शन क्या बताया था मैंने, कितने वीक से पहले होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग जब वीडियो करी थी तब। सो अर्ली अबॉर्शन में क्या होता है कि डायलेशन एंड इवेक्यूएशन करते हैं एंड उस तरीके से हम जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर लेट अबॉर्शन है तो लेट अबॉर्शन में क्या करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया देंगे और प्रोडक्ट को क्यूरेट करके बाहर निकालेंगे और जो भी प्रोडक्ट है उसको हम हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए फर्दर सेंड करते हैं कि कोई कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, इस तरीके से उसको सेंड करके रिपोर्ट्स के लिए भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। देन मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्लीट मिसकैरेज में
कि जो टैबलेट होती है मीज़ोप्रोस्टोल की 200 माइक्रोग्राम को यूज़ करते हैं वजाइनली एवरी 4 आवर्स में रखनी होती है। कंपेयर टू द सर्जिकल मैथड कॉम्प्लिकेशंस आर लेस विद मेडिकल मैथड। ठीक है, सो मीज़ोप्रोस्ट की जो टैबलेट आती है उसको कितना 200 माइक्रोग्राम रखना है 4 आवर्ली। इसके साथ साथ जो इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, क्योंकि वो इनकम्प्लीट हुआ है तो सो इसका मतलब क्या है कि सम कंसेप्शनल प्रोडक्ट इज इन दी कैविटी, तो इसके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में एक तो क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर बढ़ सकता है ना, तो सेप्सिस हो सकता है। इसके साथ साथ ही प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। ठीक है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन के हो सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्ड अबॉर्शन। सो मिस्ड अबॉर्शन का क्या मतलब है, व्हेन फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल पीरियड, इट इज कॉल्ड मिस्ड मिसकैरेज और अर्ली फीटल डिमाइज। ठीक है, जब फीटस की डेथ हो जाती है और वो इनसाइड रहता है, यूट्रस के अंदर ही रहता है कुछ टाइम तक, तो उसको हम बोलते हैं मिस्ड मिसकैरेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर फीटस की डेथ हो गई है, वो यूट्रस के अंदर है, तो अभी एक यूट्रस में भी एक ऐसा होता है कि उसको ममिफिकेशन कर लेती है यूट्रस, और उसके यूट्रस के अंदर ही वो सारा ख़त्म हो जाता है। बस उसकी जो बोन्स अगर बन गई हैं तो वो अंदर ही रह जाती हैं, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके अंदर इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो क्या होंगे। एक तो परसिस्टेंस ऑफ ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज, सो ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होगा लेडी को। देन सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम, जो भी उसको सिम्टम्स थे वो सारे सिम्टम्स अब नहीं रहेंगे, पहले जो उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे सिम्टम्स थे वो सारे नहीं रहेंगे। देन रिट्रोग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस, देन सीजेशन ऑफ द यूट्राइन ग्रोथ विच इन फैक्ट बिकम स्मॉलर इन साइज, विच इज़ वेरी कॉमन कि अगर अंदर फीटस ही नहीं है तो जो यूट्रस का साइज़ है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। देन इसके साथ साथ ही USG इफ इट इन ऑडिबल बिफोर, नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ द फीटल हार्ट रेट, लाइक है ना, FSH सुनाई नहीं देगी, पहले जो सुनाई दे रही थी वो FSH अब नहीं सुनाई देगी। देन सर्विक्स फील्स फर्म, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ फॉर प्रेगनेंसी इफेक्टिव बिकम नेगेटिव, जो टेस्ट होता है वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। देन जो अगर USG करेंगे तो पता चलेगा कि जो यूट्राइन कैविटी है वो क्या है, खाली है, उसमें कोई भी कंसेप्शन प्रोडक्ट अब नहीं है। सो ये सारे जो है ये क्लिनिकल फीचर्स हैं मिस्ड अबॉर्शन के। नेक्स्ट है कि उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो मैनेजमेंट के लिए एक तो यूट्रस अगर लेस देन 12 वीक है, ठीक है, यूट्रस अगर लेस देन 12 वीक है तो हम इसके लिए एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं। सो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं। तो अगर लेस देन 12 वीक है तो इसके लिए हमारा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो सारा है तो खुद बाहर आ जाए, या ठीक है। देन मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हम उसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं रिपीटेड 24 आवर्स के अंदर। देन हम उसको सक्शनिंग या फिर इवैक्यूएशन एंड डायलेशन भी कर सकते हैं। सो DNE भी कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट पूरा बाहर नहीं आया है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो DNE भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यूट्रस मोर देन 12 वीक्स का था फीटस जो है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे उसको। सो प्रोस्टाग्लैंडिन में मीज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम टैबलेट करेंगे इंसर्ट वजाइना में 4 आवर्स, एवरी 4 आवर्स में मैक्सिमम 5 हम उसको टैबलेट्स रख सकते हैं। देन ऑक्सीटोसिन जो होता है उसकी ड्रिप स्टार्ट करनी है 500 ml में 10 to 20 यूनिट NS के अंदर 30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। एंड इफ़ फेल टू एक्सलेटिंग डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन मैक्सिमम हम 200 ml उसको पर मिनट, ठीक है, दे सकते हैं। सो ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट करनी है। देन उसको पहले मीज़ोप्रोस्ट देंगे। देन अगर मीज़ोप्रोस्ट के बाद भी नहीं हुआ तो हम उसको ऑक्सीटोसिन की ड्रिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम DNE पे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द मिस्ड मिसकैरेज। सो मिस्ड मिसकैरेज के अंदर मैनेजमेंट पे हमें 3 तरीके के मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो होता है हमारा एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, देन मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं कि ड्रग्स को देते हैं। ड्रग्स में कौन सी, मीज़ोप्रोस्ट देते हैं 200 माइक्रोग्राम एवरी 4 आवर में आप रख सकते हैं। सो 5 टैबलेट्स मैक्सिमम रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था अंदर वो हो सकता है कि सारा ही बाहर आ जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता तो अब हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसमें हम
ई कर सकते हैं, सो डायरेक्ट डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट इज सेप्टिक अबॉर्शन। सो सेप्टिक एज नेम इट्स इंडिकेटेड कि दिस इज रिलेटेड टू इन्फेक्शन। सो इसमें क्या होता है कि एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंसर्न इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। देन इसके अंदर क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा, क्योंकि अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में टेम्परेचर राइज होता है, तो एटलीस्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है। देन ऑफेंसिव और प्यूरिन वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो कि बहुत स्मेल करता है जो डिस्चार्ज है वो। देन अदर एविडेंसेस इसके ये हैं कि जो पेल्विक इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है और एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस फील होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है, तो अगर आप उसको टच भी करने जाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑफेंसिव स्मेल आएगी फीमेल के अंदर से। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, सो एक तो वुमेन जो होगी बहुत सिक और एंशियस दिखाई देगी, टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ होगा, उसको ठंड लगेगी, मीन्स चिल्स विद द राइगर। देन हाइपोथर्मिया हो सकता है, एब्डोमिनल और चेस्ट पेन हो सकता है, देन ट्रैकिपनिया हो सकता है, उसको लेस देन 20 बीट पर मिनट रेस्पिरेशन रेट दैट इज। देन इम्पेयर्ड मेंटल स्टेट, डायरिया एंड वॉमिटिंग, रीनल एंगल टेंडरनेस। पेल्विक एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाएगा क्या क्या ऑफेंसिव स्मेल है, वजाइनल डिस्चार्ज जो है बहुत प्यूरुलेंट है, देन यूट्राइन टेंडरनेस है। ठीक है, देन हमें पेल्विक एब्सेस भी देखने को मिल सकता है। सो दीज ऑल आर दी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट है कि इसकी ग्रेडिंग करी गई है। जो सेप्टिक अबॉर्शन है इसका जो ग्रेड है वो कैसे करा गया है, ग्रेड 1 से ग्रेड 3 में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है कि जब इन्फेक्शन सिर्फ यूट्रस तक रहता है, ठीक है, लाइक अगर इन्फेक्शन सिर्फ यूट्रस तक लिमिटेड है तो वो ग्रेड 1 के अंदर आएगा। और अगर जो इन्फेक्शन है यूट्रस के बियॉन्ड चला जाता है, पेरीमेट्रियम तक, ट्यूब तक, ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम तक, तो ये आएगा ग्रेड 2 के अंदर। और ग्रेड 3 के अंदर जो पेरिटोनाइटिस अगर हो जाता है या फिर जॉन्डिस, रेनल फेलियर, तो ये सब हमारा ग्रेड 3 के अंदर आएगा। ग्रेड 1, 2 और 3। 1 के अंदर जो इन्फेक्शन है सिर्फ यूट्रस तक लिमिटेड है। 2 के अंदर जो यूट्रस के आसपास की जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ओवरीज हैं, फ्लोपियन ट्यूब है, पेरीमेट्रियम है, पेल्विक पेरिटोनियम है, तो वहाँ तक अगर इन्फेक्शन जाता है तो ग्रेड 2 के अंदर आएगा। और ग्रेड 3 के अंदर आएगा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और वो पेरिटोनाइटिस हो गया है उसको, और रीनल के अंदर फेलियर है, एक्यूट रीनल फेलियर, तो ग्रेड 3 के अंदर ये आएगा। अब जो इसका मैनेजमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू ग्रेड हम करेंगे। सो सबसे पहले तो हमें हॉस्पिटलाइज करना है। देन हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो भी सैंपल है वजाइना के थ्रू वो लेंगे टेस्ट कराने के लिए कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कौन सा ग्राम स्टेन है। नेक्स्ट हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, देन ओवरऑल असेसमेंट करनी है केस की, इन्वेस्टिगेशन सारे कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि ग्रेड 1 के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो ग्रेड 1 के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, पहले तो ड्रग्स में हम उसको एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन एंटीबायोटिक ड्रग्स के साथ साथ हम उसको एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। देन सेडेटिव्स देंगे, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी गिवन, एंड इसके साथ साथ इवेक्यूएशन ऑफ द यूट्रस करेंगे एज अबॉर्शन इज़ ऑफन, क्योंकि अबॉर्शन अगर इनकम्प्लीट था तो उसकी वजह से ही सेप्सिस हुआ होगा ना। तो सेप्टिक अगर हुआ है, सेप्टिक अबॉर्शन अगर हुआ है तो उस केस में हमें इवेक्यूएट करना पड़ेगा, यूट्रस को एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 24 आवर, एंड एंटीबायोटिक थेरेपी हम उसको देंगे। नेक्स्ट अगर ग्रेड 2 है तो ग्रेड 2 क्या था कि अगर इन्फेक्शन फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंच गया है, कि क्या था ग्रेड 2 कि अगर यहाँ से इन्फेक्शन फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँच गया है, ओवरीज तक पहुँच गया है, पेरिमेट्रियम तक पहुँच गया है, तब हम क्या करेंगे, तो उसको एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक के साथ साथ हम उसको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें पिप्रासिलीन, क्लिंडामाइसिन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ ट्रीटमेंट हम ग्रेड 2 वाले पेशेंट का करते हैं। और इसके साथ साथ जो हम ग्रेड 1 में चीज़ें कर रहे थे वो तो हमें करनी है, इवैक्यूएशन जो हम कर रहे थे वो, क्लिनिकल मॉनिटरिंग कर रहे थे, सो ये सारी चीज़ें ग्रेड 2 में भी होंगी जो ग्रेड 1 में हो रही थी। विद डैट यहाँ पर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट को भी यूज़ कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, सपोर्टिव थेरेपी में आईवी थेरेपी देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे,
देन सर्जरी करेंगे हम इसमें कि इवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकाल पाए। ठीक है। नेक्स्ट ग्रेड 3 के अंदर हम क्या करेंगे कि इसमें जो इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, रीनल तक भी स्प्रेड हो चुका है। तो ग्रेड 3 के अंदर हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक देने के बाद क्या करना है कि हमें सपोर्टिव थेरेपी भी देनी है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव थेरेपी। एंड हम उसकी अगर सर्जरी रिक्वायर्ड होगी तो कोई भी जो सर्जरी है वो हमें इसमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है। सर्जरी की क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं कि अगर यूट्रस को इंजरी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर बावल के अंदर इंजरी हो गई है, कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंस है अभी भी एब्डोमिनल एरिया में, तो हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेप्टिक अबॉर्शन। सो सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर हमारा जो था कि ये हो गया। एंड सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो अभी भी प्रेजेंट है अंदर। एंड उसके अंदर क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि इन्फेक्शन पूरा अंदर तक फैल रहा है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि सारे जितने भी हमने अबॉर्शन पढ़े, जितने भी टाइप पढ़े, उन सब में क्या होता है। सो पहले हमने पढ़ा था थ्रेटेंड अबॉर्शन। सो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर क्या था कि एक तो वजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि पेल्विक पेन हो रहा था। एंड इसमें जो यूट्रस का साइज़ था वो सेम ही रहता है क्योंकि इसमें जो प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो यूट्रस साइज़ जो है सेम रहता है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। और जो सर्विक्स होता है वो कैसा होता है, सर्विक्स ना क्लोज रहता है, सर्विक्स क्लोज रहेगा और फीटस जो है कि फीटस इसमें अलाइव रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हमारी थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर थी। देन आता है इनविटेबल अबॉर्शन। सो इनविटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या था कि वजाइनल ब्लीडिंग थी और पेल्विक पेन था। सो ये दोनों सिम्टम इसमें भी थे। इसके साथ साथ जो यूट्रस का साइज़ है वो स्मॉल हो जाता है। यूट्रस का साइज़ क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। जो सर्विक्स है वो इसमें ओपन होता है और फीटस जो है कि क्या हो जाता है, फीटस की डेथ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट। सो इनकम्प्लीट के अंदर क्या था, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को एक तो, इसके साथ साथ जो यूट्रस का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, जो सर्विक्स है वो ओपन होता है और जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो अंदर ही रह जाता है। प्रोडक्ट जो है क्या, इनर्ट मतलब यूट्रस के अंदर रह जाता है। देन हमने पढ़ा था कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या था, एक तो वजाइनल ब्लीडिंग थी, इसके साथ साथ पेन भी था। देन इसके साथ जो सर्विक्स का साइज़ है वो स्मॉल है क्योंकि सारा प्रोडक्ट बाहर निकल चुका है। सर्विक्स क्या है, सर्विक्स क्लोज रहता है। एंड यूट्राइन कैविटी क्या होती है, एम्प्टी। यूट्रस जो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था, नेक्स्ट इसके बाद पढ़ा था मिस्ड अबॉर्शन। सो मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है कि जब फीटस की डेथ हो जाती है अंदर, तो उसकी वजह से। सो इसमें क्या था, वजाइनल ब्लीडिंग मिल रही थी जो कि ब्राउनिश कलर की भी कभी कभी देखने को मिलती है। देन यूट्रस का साइज़ जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है क्योंकि फीटस की डेथ हो गई होती है। एंड सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स क्लोज हो जाती है, सर्विक्स क्लोज हो जाता है और फीटस की डेथ हो जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी जो कि पता चलेगा। नेक्स्ट हमने बड़ा सेप्टिक अबॉर्शन। सो सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ही प्यूरुलेंट होता है एंड ऑफेंसिव होता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। देन जो यूट्रस का साइज़ है वो मे बी लार्जर भी हो सकता है, यूट्रस का साइज़ लार्जर भी हो सकता है। और जो सर्विक्स है वो क्या होगा, सर्विक्स ओपन रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है कि रिटेन अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अबॉर्शन एंड मिसकैरेज यू कैन से। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।